ओ चले भाई, अभी देखेंगे साइन अप फॉर्म कैसे बनाएंगे इसके अंदर। तो हमने जाके फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू कर दिया, सेव कर दिया हमने यहाँ पे। सेव करके इसका नाम रख दिया है साइन अप डॉट HTML। ठीक है, और इसकी CSS फाइल हम अलग से बना रहे हैं, न्यू कर दिया यहाँ पे। उसका नाम रख रहे हैं सेव करके साइन अप CSS और साइन अप स्टाइल डॉट CSS। ये फाइल हमारी अलग सेव हो गई। ठीक है, दोनों फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पर हमें HTML का कोड करना है। तो HTML का कोड सिंपली जो हमारा साइन अप फॉर्म का है वो कुछ इस तरह का होगा। जैसे सबसे पहले आपने जो बेसिक कोड लेना है वो ले लें। फिर इसके अंदर आपने यहाँ पर जाके, ये हमने बेसिक कोड ले लिया HTML का, और यहाँ पर जाके हमने लिख लिया नाम उसका साइन अप। ठीक है, साइन अप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल का टैग लगा के हमने यहाँ पे, सॉरी, लिंक का टैग लगा के यहाँ पे लिख दिया हमने साइन अप स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब बॉडी पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्ट हो गई फाइल। तो अब HTML का कोड हमें करना है। देखिए, पहले पहले हमें एक कंटेनर बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था। उस कंटेनर में क्लास का नाम रखना है साइन अप कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेके कंटेनर बनाया, ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज आ गया। उसके बाद H2 करके साइन अप लिख देना है बीच के अंदर हेडिंग 2 में। तो ये हेडिंग 2 करके हमने साइन अप लिख दिया। उसके बाद फॉर्म का एलिमेंट यूज करना है। तो इसमें हमें जो एक क्लास बनानी है साइन अप फॉर्म की बनानी है। तो ये फॉर्म का ओपन, ये फॉर्म का क्लोज। इसमें जो CSS के लिए हमने क्लास बनाई है साइन अप फॉर्म के नाम से हमने क्लास बना ली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे। अभी हमारा कोड वेब पेज पे कैसा नजर आ रहा होगा, राइट बटन दबाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हैं, और यहाँ से हमारे पास साइन अप वाला पेज ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से ये नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके नीचे एक लेबल बनाना है, और उसमें फॉर्म में यूजर नेम लिख के और यूजर नेम दिखा देना है। और ये देखिए कि हम जब हम इसके ऊपर ऐसे दिखाएंगे तो वो यूजर नेम लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर, हमारे वेब पेज के ऊपर। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बताना है, आईडी क्रिएट करनी है यूजर नेम के नाम से, और नेम भी क्रिएट करना है यूजर नेम के नाम से। प्लेस होल्डर लगाना है, इंटर योर नेम और रिक्वायर्ड लिख देना है। तो इसमें हम सिर्फ आईडी को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके ये ऐड हो गया यहाँ पे, और ये हमारे पेज पे कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो भाई फिर एक दूसरा लेवल बनाना है ईमेल का, उसमें भी इनपुट टाइप ईमेल लेना है, आईडी ईमेल बतानी है, नेम ईमेल बताना है, प्लेस होल्डर पे लिखना है इंटर योर ईमेल रिक्वायर्ड। तो ये हमने कोड यहाँ पे कर लेना है। तीसरा पासवर्ड का भी ऐसे ही बताना है। तो इसके नीचे आ गए, ये इधर बता दिया हमने। और रह गया पासवर्ड वाला, तो उसमें भी लेवल पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, नेम पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड टैक्स लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद प्लेस होल्डर पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये ले लिया यहाँ से। लेबल में भी कंफर्म पासवर्ड के नाम से बनाना है, और उसमें आईडी भी कंफर्म पासवर्ड के नाम से बनानी है, नेम भी कंफर्म पासवर्ड के नाम से रखना है इसका। तो इस पर आ गया। अभी जो आउटपुट है कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया, सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बटन बनाना है, टाइप बटन, और साइन अप रख देना है। यहाँ पे कॉपी कर लें इसको, आप इसको ले जाके यहाँ पे क्लिक करके प्रेस कर दें, और यहाँ पे क्लिक करके पैराग्राफ लगा दें। ठीक है, कॉपी कर लें इसको फॉर्म के बाद, और यहाँ पे जाके रीलोड कर दें। ठीक है, ये आ गया। अब हम करेंगे इसकी CSS में याद रखें कि हमने हर किसी के साथ उसी नाम की एक आईडी बनाई है, और हमारे जो मेन कंटेनर है उसकी जो वो है साइन अप कंटेनर की क्लास है। अब CSS का कोड भी बड़ा मुख्तसर सा ही है ये वाला। सबसे पहले हम बॉडी को डिफाइन करेंगे एज ए सिलेक्टर के तौर पे। अब चलेंगे हम CSS पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम बॉडी को डिफाइन कर देते हैं, और ये बॉडी को डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे। बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें बताइए, मार्जिन कर दिया चारों तरफ से 0, और पेडिंग अंदर का स्पेस कर दिया। फॉन्ट फैमिली ये रखेंगे, बैकग्राउंड कलर ये रखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और इसके अंदर के सारे आइटम को लेफ्ट राइट से क्या कर देंगे, सेंटर, और ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, और इसके बॉक्स की जो बॉडी की टोटल हाइट है वो 100 कर देंगे। तो ये जैसे ही हम कोड अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। वर्टिकल हाइट हो गया ना इसका, ये इसका वो है मेजरमेंट यूनिट है, पिक्सल है ना, जैसे इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे रीलोड करने पे ग्रे हो गया, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट सेंटर से जो भी कंटेंट थे सेंटर में आ गए। ठीक है, उसके बाद साइन अप कंटेनर की जो है हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर उसका क्या रखना है, पेडिंग 2 REM रखनी है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल रखना है, बॉर्डर शेडो बताना है, मैक्स विड्थ बतानी है, टेक्स्ट लाइन बताना है।
तो जैसे आप वन बाय वन ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि साइन अप वाला जो कंटेनर है वो आपका जो बॉक्स है उसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है। REM और VH दोनों मेजरमेंट यूनिट है, जैसे पिक्सल है, REM है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको फिर बताता हूँ क्लास के अंदर ना। ओके, साइन अप कंटेनर के अंदर जो हेडिंग 2 है उसका मार्जिन से बॉटम रखेंगे 1 REM और कलर रखेंगे उसका, क्या रखेंगे उसका कलर, जो इसके अंदर 3 हैश के साथ बताया गया है वो कलर उसका डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, सेव करेंगे यहाँ जाके और रीलोड कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास जो साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म की जो क्लास है जो फॉर्म के ऊपर लगाई उसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे और डायरेक्शन कॉलम में कर देंगे और गेप 1 REM कर देंगे। इससे होगा ये कि ये जो एक रो में आ रहे हैं ना ये सब कॉलम्स में आ जाएंगे, ये जो रो में आ रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, कॉलम्स में आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं पहले इसको इतना अप्लाई करके बताता हूँ, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो अब ये देखो ये कॉलम्स में आ जाएंगे सीधे, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद अब गेप जब आप लिखेंगे 1 REM तो इनके रो और कॉलम में दोनों में गेप REM 1 REM का आ जाएगा। और यहां जाके जैसे आप रीलोड करेंगे ठीक है, 1 REM पे रखेंगे तो ये ऐसे गैप इनके अंदर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे बताया था, 1 REM का गैप आ जाएगा। उसके बाद जो है साइन अप फॉर्म लेबल। अब साइन अप फॉर्म की क्लास के अंदर जितने भी लेबल्स हैं उनका फॉन्ट साइज, कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट बता देंगे। तो जो जो लेबल्स होंगे वो इस तरह के डिफाइन हो जाएंगे एक साथ। ये देखें सारे लेवल्स इस तरह से डिफाइन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइन अप फॉर्म के अंदर जितने इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके अंदर पेडिंग क्या रखेंगे, बॉर्डर क्या रखेंगे, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, ये हम इसमें बता देंगे, जिससे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस का जो स्टाइल, फॉन्ट वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके ये हमने बता दिया और यहाँ पे रीलोड कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। उसके बाद क्या है साइन अप फॉर्म इनपुट फोकस। अच्छा देखिए अब इनपुट फोकस क्या होता है, यहाँ पे नोट करें। फोकस ये होता है जब इस पे क्लिक करें तो क्या हो, क्लिक करें तो ये टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से बिहेव करे। इनपुट कॉलन फोकस फंक्शन है। तो उसमें क्या होगा, बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा, आउटलाइन खत्म हो जाएगी, बॉक्स का शेडो ये बन जाएगा। तो जैसे हम ये कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा रीलोड। अब देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखिए हो गया, ब्लू शेड हो गया साइडों में और इसके जो टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद साइन अप फॉर्म के जो बटन्स हैं उसकी पेडिंग 0.8 REM हो, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, कलर क्या हो, बॉर्डर खत्म हो जाए, बॉर्डर का रेडियस 5 पिक्सल, कर्सर उस पर पॉइंटर बना हुआ आ जाए, फॉन्ट का साइज 1 REM, फॉन्ट बोल्ड हो जाए, ट्रांजिशन लग जाए बैकग्राउंड के ऊपर डैश कलर की। ठीक है। अब ये ट्रांजिशन से क्या होगा इसको बताता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे पहले इस कोड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कोड को लिख दिया, यहाँ पे जाके ये बंद कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं रीलोड करने पे ये बटन बन गया। अब ट्रांजिशंस क्या काम करता है ये देखते हैं। इसको करने के लिए हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं यहाँ से और ट्रांजिशन की वैल्यू को पास करते हैं इस पे ही। ये देखिए कि बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकंड के अंदर एस करेगा, यानी कि हल्का सा एनिमेट करेगा। रीलोड करते हैं। सही तरह ये प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं कर रही है। ठीक
ठीक है, इसको देखते हैं, ट्रांजिशन को अलग से बताऊंगा फिर तुम्हें। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आएगा साइन अप बटन पे होवरिंग जब होगी तो कलर जो है, अच्छा ये अब काम करेगा इसके ऊपर, ठीक है, ये होवरिंग इफेक्ट डालेंगे तो ये काम करेगा अब इसके ऊपर। ये देख रहे हैं, हल्के से आ रहा है और हल्के से जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ड्यूरेशन को, 0.3 सेकंड है, 0.7 सेकंड पे ईज करते हैं इसको, तो आप देखते हैं, देख रहे हैं, यानी कि कलर आने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा और हम इसको डालते हैं, 0.9 पे डालते हैं, या 1 सेकंड, 1.5 सेकंड पे डालते हैं इसका, और अब देखिए रिलोड करने में, तो ये जो होवरिंग कलर चेंज हो रहा है उसकी जो ट्रांजिशन की स्पीड है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो 0.7 या 8 सेकंड पे रख लें ताकि ज्यादा फील ना हो और ये इजीली काम कर जाए। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आता है लॉगिन लिंक, जो नीचे बना हुआ आई एक्सेप्ट वाला, उसका मार्जिन, फॉन्ट साइज, कलर किस तरह का हो वो आपने यहाँ पे बता देना है। ये देखिए लॉगिन लिंक इस तरह का बना हुआ आ गया। और फिर जो है लॉगिन लिंक का जो एंकर है उसके अंदर, उसका कलर किस तरह का हो, ये देखिए एंकर का कलर भी चेंज कर दिया आपने। और फाइनली लॉगिन लिंक के ऊपर जब होवरिंग इफेक्ट डालें तो टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि अंडरलाइन उसकी खत्म हो जाए। तो अब देखें, वैसे तो उसके ऊपर अंडरलाइन नजर आएगी, लेकिन जैसे जाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका साइन अप फॉर्म बन गया इसका। ठीक है, बिल्कुल अक्सर जो आप वेबसाइट्स पे देखते हैं ये उसी तरह का साइन अप फॉर्म है, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है।